हेलो पॉजिटिव आइटम्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब सेफ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं, आनंद में हैं। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मोटिवेशन मैग्नेट। मैं पूजा त्रिवेदी आपका मोटिवेशन मैग्नेट में स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है मोटिवेशन मैग्नेट के एपिसोड का, वो है फेलियर। द मोस्ट eminent reasons why failure occurs। फेलियर की वजह है क्या कि जिनकी वजह से फेलियर, असफलता होती है। सो लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड लास्ट तक जुड़े रहिएगा। क्यों? क्योंकि जो मैं वजह बताने जाने वाली हूँ वो लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट्स या फिर लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। इसके पहले मैंने अपने किसी भी वीडियो में ऐसी बात नहीं की। इसमें मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हमें लक्ष्य से काफी दूर लेके चलता है, या कहूँ कि हमें लक्ष्य से कोसों दूर धकेल देता है। तो लेट्स बिगिन। द मोस्ट एमिनेंट reasons of failure। नंबर 1, ईगो। हमारा अहंकार हमारी असफलता की सबसे बड़ी वजह है। अब अहंकार किस तरह से? अहंकार इस तरह से कि हमारा अहंकार हमें झुकने नहीं देता, हमें हमारी गलतियों को स्वीकार करने ही नहीं देता। हम अपने अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम अपनी गलतियों को देख तक नहीं पाते, या फिर देखते हुए भी हम उसे समझ नहीं पाते और ना ही स्वीकार कर पाते हैं। ये जो मैं है ना, मैं हमेशा जो मैं का ड्रम बजता रहता है, ये असफलता का सबसे बड़ा कारण है। मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, अच्छी बात है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, लेकिन मुझे अपने अंदर झांकना चाहिए सबसे पहले। क्यों? क्योंकि अगर मुझे सफल होना है तो मुझे अपनी जो ड्रॉबैक्स हैं उसको तो ध्यान देना पड़ेगा, उसको ओवरकम करना पड़ेगा, तभी जाके मैं अपने सफलता के शिखर तक पहुंच पाऊंगी। अगर ये मैंने नहीं किया तो मेरे लिए असफल होना निश्चित है। तो हमारा जो अहंकार है वो सबसे बड़ी खाई है हमारी और हमारी सफलता के बीच में, जो हमें सफलता पाने नहीं देता। दूसरा रीजन जो है वो है इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। असुरक्षा किससे? मुझे स्वयं से असुरक्षा है नहीं, मैं औरों से असुरक्षित महसूस करता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि वो मुझसे कहीं और आगे 4 कदम न निकल जाए, या फिर वो मुझसे और ताकतवर ना बन जाए, या फिर वो नंबर 1 ना बन जाए, मुझे नंबर 1 बनना है। तो ये जो मानसिक असुरक्षा है ये असफलता का कारण है। और इसी जद्दोजहद में, इसी सोच के परिभ्रमण में, इसी सोच के भंवर में, असुरक्षा के भंवर में हम इतना अंदर उतर जाते हैं कि हम जहां सिर्फ 2 पायदान अपनी सफलता से दूर होते हैं, वही हम फिर से अनगिनत मोड़ पीछे चले जाते हैं अपनी सफलता को पाने के। तो ये इनसिक्योरिटी, असुरक्षा है जो हमें हमारी सफलता का लक्ष्य पाने नहीं देती। तीसरी वजह है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता। इसके संदर्भ में मैं एक कोट कहूंगी जो मैंने हाल ही में पढ़ी है। जस्ट अ मिनट गाइस। इसकी जो कोट है इग्नोरेंस के बारे में, लैक ऑफ नॉलेज इज नॉट अ प्रॉब्लम। लैक ऑफ नॉलेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इल्यूजन ऑफ नॉलेज इज द बिगेस्ट रॉक इन योर पैथ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी अज्ञानता है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो हमारा भ्रम होता है कि हमारे पास ज्ञान है, ये सबसे बड़ा पत्थर है हमारे रास्ते का।
ये सबसे बड़ा रोड़ा है हमारी सफलता का, जो हमारी सफलता के बीच में आके खड़ा हो जाता है और हमें उसके पार नहीं जाने देता है। अब अगर इसको मैं उदाहरण के तौर पर एक्सप्लेन करूं तो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ इस विषय पर जहां मैंने बहुत हार्डवर्क की, बहुत रिसर्च की, और उसके बाद मैं इस वीडियो की प्रेजेंटेशन के लिए आपके सामने आई हूँ। अगर मैंने अपना कुछ काम नहीं किया होता, अपनी रिसर्च नहीं की होती, ना ही इसके बारे में कुछ सोचा होता, और ऐसे ही अगर मैं आपके सामने बात करने के लिए आ जाऊँ, हाय दोस्तों कैसे हैं, असफलता के बारे में जानना चाहेंगे, चलिए बात करते हैं असफलता के बारे में। और असफलता के बारे में मैं ये सोचती हूँ कि कुछ ऐसी वजह हैं जो असफलता का कारण है मुख्य तौर पर, जैसे कि शायद हो सकता है कि मुझे कुछ नहीं पता। अब ये जो प्रेजेंटेशन था मेरा, जैसे उदाहरण के तौर पर अभी मैंने दिया, तो ये क्या है? इट्स नॉट वर्थी, अज्ञानता है जहां मेरे पास कुछ ज्ञान ही नहीं है कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कैसे करूं आपके सामने, या फिर अपनी बात किस तरह से रखूं आपके सामने ताकि वो बात है वो डंके की चोट पर आपके सामने पेश हो और आपके मन में ऐसा डंका बजाए कि आप अगर कहीं भी किसी भी तरह से जीवन के किसी भी मोड़ पर फंसे हुए हैं तो ये आपको एक सही रास्ता दिखाए। तो ये चीज है इग्नोरेंस की, जहां मुझे जो मेरा लक्ष्य है उसके बारे में या फिर जिस काम के लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ उसके बारे में मुझे सब तरीके से, सभी तरह से पहले ज्ञान बटोरना है और ज्ञान को मैं कारगर तरह से इस्तेमाल कर सकूं अपनी उन्नति के लिए। ये मुझे सबसे पहले करना है। अगर ये मैंने नहीं किया तो ये मेरा अज्ञान होगा। ज्ञान होते हुए भी मैं अज्ञानी हूं और इस अज्ञानता की वजह से असफलता का सामना करना पड़ेगा मुझे। तो इनसिक्योरिटी और ये जो कहा मैंने अभी, दैट इज लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस, जो भ्रम है वो एक और पद हमें पीछे लेके जाता है हमारी सफलता से और असफलता का बहुत बड़ा कारण है। फोर्थ वन, डाउट, शंका। शंका फिर से एक कैंची का काम करती है। हमारा जो सफलता का हमने नक्शा तैयार किया है वहां शंका कैंची बनकर उसे काट देती है और उसे ब्लूप्रिंट से रियलिटी तक जाने नहीं देती। इसका उदाहरण अगर मैं दूं तो हम जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को कुछ समझ नहीं होती, बच्चों को ये कहा जाता है कि आपको ये ड्राइंग बनानी है, लेकिन बच्चे के मन में काफी सारे सवाल उठते हैं, काफी सारी शंकाएं होती हैं कि मैं ये कैसे करूँगा, और अगर मेरे को किसी ने नहीं सिखाया तो मैं सीख तो गया लेकिन मैंने अगर अच्छे से कलर नहीं किया तो ये क्या है? डाउट्स हैं। मैं अगर सही रेखा नहीं कर पाया तो, या फिर मैं इसको सही आकार नहीं दे पाया तो ये क्या है? सारी शंकाएं हैं जो मेरे सफलता के नक्शे पर कैंची घुमाने में देर नहीं करती हैं और ये फिर से मेरी सफलता को काट के असफलता के चौराहे पर फिर से मुझे बिठा देती हैं। तो शंका गलती से भी नहीं करनी है मुझे, न खुद पे, न अपने लक्ष्य पे, न अपने एफर्ट्स पे, न अपनी मेहनत पे और न ही अपनी काबिलियत पे, वरना ये कैंची घुमा के आपको असफलता के चौराहे पर बिठा देगा, एक लेबल बना के कि आप असफल हैं। किसकी वजह से? शंका की वजह से। और पांचवा और आखिरी रीजन ये है टाइम मैनेजमेंट, जहां जिस समय पर मुझे जो चीज करनी चाहिए वो मैं ना करूं तो मैं सफल हो पाऊंगी। इसका उदाहरण है कि
मुझे जाना था अपनी मीटिंग के लिए शाम को 5 बजे। मैं 5 बजे वहां पे पहुंच जानी चाहिए, लेकिन मैं नहीं पहुंची। अब इसके कई वजह भी हो सकते हैं, लेकिन मुद्दा क्या है कि मुझे वहां 5 बजे पहुंचना है और अपनी सारी चीजों को मैनेज करके अच्छे से मुझे अपना टाइम इस तरह से टाइम टेबल में सेट करना है कि मैं रेडी हो जाऊं, मेरे पास समय हो वहां पहुंचने का। अगर इस गिनती में मैं फेल होती हूँ तो समय मेरा साथ नहीं देता, समय मेरा सारथी नहीं बनता। सफलता की यात्रा में मुझे सफल बनाने के लिए समय मेरा सारथी कतई नहीं बनेगा। मुझे टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए बाय डिफॉल्ट, कंपल्सरीली। अगर मुझे नहीं आता है तो मुझे अपने बुजुर्गों से, अपने दोस्तों से, अपने जो नजदीकी हैं लोग, उनसे, या तो फिर कहूंगी कि मैं ट्रेनिंग लूं, तब जाके मैं ये कर पाऊंगी। वरना फिर से वक्त मेरा सारथी नहीं बनेगा और फिर से मुझे कहाँ बिठा देगा? असफलता की कुर्सी पर। लो, तुमने मेरी कदर की, तुम मेरे साथ चले नहीं। वक्त किसी का मोहताज नहीं है, वक्त किसी के साथ नहीं चलता, हम वक्त के साथ चलते हैं, वक्त से ताल मिलाकर। तो हमें वक्त को सही ढंग से पहचानना है, सही ढंग से इस्तेमाल करना है और सही ढंग से वक्त की लय में हमें खुद को एक ध्वनि ऐसी बनानी है जो सफलता की धुन हो। तो फिर से मैं रिवाइज करूंगी टॉप 5 फेलियर्स की वजह। ईगो, अहंकार, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, इग्नोरेंस, अज्ञानता। किसका? जहां हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम भ्रम में हैं कि हमारे पास नॉलेज है, तो ये असफलता का कारण है। 4th, डाउट, शंका, और आखिरी टाइम मैनेजमेंट। तो ये 5 ऐसी बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से हम फेलियर का सामना करते हैं। बी अवेयर। अब इसके संदर्भ में मैं एक बात कहूंगी जरूर। असफलता को पहचान बंदे, सफलता तेरा शिखर है। असफलता को पहचान बंदे, सफलता तेरा शिखर है। चल के कदम असफलता के, तू सफलता के शिखर को चूमेगा। बन के समय तेरा इतिहास तुझे इतिहास बनाएगा। So with this I end today's episode on failure। ये एक गहरा विषय था जिसमें रिसर्च करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। So I hope आपको पसंद आया होगा। और इसी के साथ मैं एक और विचार पेश करूंगी जो हम हर रोज अपनी जिंदगी से गुजरते हैं। इस बात के द्वारा असफलता को अपने आईने में देख बंदे, असफलता तुझे तेरी पहचान करवाएगा। मिलवा के तुझे तुझसे तेरा खुदा तुझे सफलता के शिखर पर बिठाएगा। थाम के हाथ तेरा असफलता तुझे तेरी सफलता की ओर चलाएगा। चल हौसला रख बंदे, सफर तेरा है, मंजिल तेरी है। निडर होकर चल अपने पथ पर, बन खुदा अपना और इस खुदी को कर सलाम। इस विचार के साथ कि हमें कभी भी असफलता से नहीं डरना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित ही रखना चाहिए। किसी भी तरह का भ्रम दूर करके, भ्रम से बाहर निकल के ज्ञान के दिए से अपनी सफलता को रोशन करें। With this thought, I end today's episode.
एंड फिर एक नए विषय पर मिलेंगे एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। Until then, bye bye.